तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन 8 में हमें क्या गिवन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। एक हॉर्स को क्या किया गया, स्क्वायर शेप के पास, स्क्वायर शेप का आपके पास ग्रास फील्ड है, उसके किसी एक कॉर्नर पे बांध दिया गया है। ठीक है, जो स्क्वायर फील्ड है आपका, उसका लेंथ है 15 मीटर, मतलब साइड जो स्क्वायर फील्ड का वो 15 मीटर है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर फील्ड का सारा साइड तो सेम होता है ना। तो हॉर्स को जो बांधा गया है, उसके हॉर्स की जो लेंथ है रोप की वो 5 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास लेट्स से एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, अब इस स्क्वायर फील्ड में आपने एक किसी कॉर्नर पे मान लो यहाँ पे हॉर्स को बांध दिया है 5 मीटर। ये टोटल कितना है, 15 मीटर। मान लो 5 मीटर यहाँ पे होगा। तो अगर हॉर्स ग्रेज करे ग्रास को, तो क्या ये एरिया ग्रेज करेगा? इसका जो लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर। और टोटल लेंथ की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो दैट इज 15 मीटर। ये 15 मीटर। तो हमें टोटल लेंथ से मतलब नहीं है। अगर रस्सी 5 मीटर है तो ग्रास जो है वो 5 मीटर की लेंथ तक का ग्रेज करेगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक जो बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको ये पता है कि स्क्वायर के अंदर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हमें ये पता है कि ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है और हमें ये 5 मीटर दे रखा है, तो ये भी 5 मीटर होगा। तो क्या हम इस वाले एरिया पे, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा पार्ट में कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ अ फील्ड इन व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स जो है, अगर रस्सी उसकी 5 मीटर की हॉर्स की, तो कितना एरिया ग्रेज करेगा, 5 मीटर के लेंथ का। तो ये वाला एरिया ग्रेज करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो एरिया फर्स्ट पार्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स इक्वल्स 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि आपने डायरेक्ट 1/4 क्यों लगा दिया, क्योंकि एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में 90 पुट करोगे अपॉन में 360 तो भी 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ग्रेज बाय हॉर्स क्या हो गया, 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। नाउ तो 1/4 पाई हम लेंगे 22/7 और रेडियस क्या लेंगे हम, 15 नहीं लेंगे, लेंथ ऑफ अ रोप लेंगे दैट इज 5। तो 5 इंटू में 5, तो 22 इंटू में 5 5 या 25 अपॉन में 7 4 जा 28। तो हम इसे 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 1 2 2 1 2 25 अपॉन में 2 1 2 2 4 जा 8। 15 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 25 25 1 25 और 2 27 270 5 अपॉन में 14 मीटर स्क्वायर। अब 275 को आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके बताओ 275 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के लिए टाइम ज्यादा यूज होगा आपका। तो फटाफट डिवाइड करके बताओ क्या आएगा आपका, 275 डिवाइडेड बाय 14 19.64। ठीक है, 19.64 मीटर स्क्वायर ये एरिया जो है हॉर्स ग्रेज करेगा। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट में पूछा गया है इफ द लेंथ ऑफ अ रोप द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया में जो है यहाँ पे पाई हमें 3.14 दिया गया था, हमने नोटिस नहीं किया। पाई के वैल्यू में बेसिकली यहाँ 3.14 यूज करना था, लेकिन पाई पॉइंट से भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चेक करो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट में इन्होंने आपसे क्या बोला था, अगर उसके लेंथ को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 5 मीटर की जगह 10 मीटर, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। देखो 5 की जगह अगर हम 10 लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा फिगर आपका, एरिया इंक्रीज पूछा है, ये नहीं पूछा कि अगर 10 मीटर कर दे तो कितना एरिया इंक्रीज, तो कितना एरिया ग्रेज करेगा, बस ये पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेज इफ द लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर। तो एरिया में कितना इंक्रीज हुआ कैसे फाइंड करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 10 मीटर वाला है तो 10 मीटर वाले एरिया में से 5 मीटर वाले एरिया को माइनस कर देंगे। हमसे वो पूछ रहा है ये वाला एरिया, ये जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो यही होगा ना अगर हम लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज करें तो, हाँ है ना। 10 मीटर वाले रोप का जो एरिया होगा उसमें से हम 5 मीटर वाले को माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये एरिया कितना है हमारा एक्चुअल में। तो ये एरिया कैसे फाइंड करोगे, देखो एरिया इंक्रीज इक्वल्स टू कैसे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर जो है कैपिटल ले लेते हैं, क्योंकि अब जो हम आर लेंगे वो 10 मीटर का लेने वाले हैं, नो सॉरी हाँ 10 मीटर का। 1/4 इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई कॉमन ले लो आप, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 1/4 पाई, कैपिटल आर क्या होगा हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 1/4 पाई की जगह हम लेंगे 314 अपॉन में 100, क्यों, पाई की वैल्यू में 3.14 बोला गया था। ठीक है, इनटू में 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। 1/4 इंटू में 314 अपॉन में 100 इंटू में 100 में 25 गया, तो ये आ गया आपका 75। अब इसे कैंसिल कैसे करेंगे, 25 3 या 75, 25 4 जा, तो ये आपको आ जाएगा 314 अपॉन 4 16 मीटर स्क्वायर। तो फटाफट 314 को आप 16 से डिवाइड करो, ये हमारा क्या आ जाएगा, जो एरिया उसका इंक्रीज हुआ है जब हम लेंथ को 5 के जगह 10 का यूज कर रहे हैं। 314 को आपको डिवाइड करना है 16 से, तो ये आएगा 19.625। आप अगर इसे डिवाइड करो तो ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो फटाफट आंसर चेक करो, और ये अगर आपका आंसर सही है तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं, जिससे आप पेपर में सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 101% क्वेश्चन जो आपका बेसिकली आपका एनसीईआरटी से ही आता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप जो है बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप बच्चे मिस्टेक करते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला हर कोई सही यूज करता है, कैलकुलेशन मिस्टेक में मार्क्स करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि एक बार में आंसर है। ठीक है, तो चेक करो ये आंसर क्या है आपका सही है, और अगर सही है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।